नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी कि CSG ग्रांट दिशा निर्देश सत्र 26-27 जारी कर दिए गए हैं। जो आपको राशि मिलेगी वो किस प्रकार मिलेगी, कितने नामांकन पर मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, साथ ही जो ग्रांट को आपको खर्च करना है, उपयोग करना है, किस प्रकार करना है, किन किन कार्यों में खर्च करना है, जो स्वच्छता ग्रांट है उसमें कितनी मिलेगी, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना हो, रिकॉर्ड संधारण करना हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी, यानी कि CSG ग्रांट दिशा निर्देश 26-27 को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सत्र 26-27 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो CSG ग्रांट की राशि विद्यालयों को दी जानी है उसको लेकर जो दिशा निर्देश है सत्र 26-27 के, वो क्या है। तो देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये अनुदान डाइस डाटा 24-25 के अनुसार, ध्यान दें, जो आपको ये अनुदान दिया जा रहा है ये डाइस डाटा 24-25 के अनुसार PM श्री विद्यालयों को छोड़ते हुए, यानी कि PM श्री विद्यालयों में अलग से पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, तो PM श्री विद्यालयों को छोड़ते हुए राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दे हैं, जो कि शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, KGVV, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों द्वारा संचालित विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है। यानी कि PM श्री को छोड़ते हुए सभी जितने भी विद्यालय हैं लगभग उन सबको यहाँ पर जो डाइस डाटा 24-25 है उसके अनुसार यहाँ पर राशि दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। अब देखिए, वित्तीय प्रावधान की बात करते हैं तो जो इनरोलमेंट है स्कूल का उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जो डाइस डाटा 24-25 है उस समय जो इनरोलमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये राशि मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 30 का अगर नामांकन है तो देखिए 10,000 रुपये, देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट पर स्कूल 10,000 रुपये, इंक्लूड एटलीस्ट 1,000 रुपये फॉर स्वच्छता एक्शन प्लान, यानी कि जितनी भी राशि आपको मिलेगी उसमें 1,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि 10%, यानी कि जितनी भी राशि आपको मिलेगी उनमें 10% स्वच्छता एक्शन प्लान के रहेंगे। देखिए, जैसे कि 10,000 मिल रहे हैं तो उसमें 1,000 रुपये हैं। यहाँ पर देखिए 31 से 100 नामांकन है तो देखिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 2,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के रहेंगे, यानी कि 10% रहेंगे। इसके बाद देखिए, अगर 101 से 250 तक का नामांकन है तो 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 5,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के रहेंगे। और देखिए 251 से 1,000 के बीच नामांकन है तो देखिए 75,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से 7,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के रहेंगे। और देखिए यहाँ पर अबाव 1,000, यानी कि 1,000 से ज़्यादा नामांकन है तो 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 10,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के रहेंगे। तो ये वित्तीय प्रावधान सभी स्कूलों को इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर नोट दिया गया है, उपरोक्त तालिका क्रमशः 1 से 5 तक विस्तृत सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या जो परिशिष्ट सूची में क्या है। मर्ज हुए विद्यालय और शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान दे नहीं होगा, यानी कि जो विद्यालय मर्ज हो चुके हैं या जिन विद्यालयों में शून्य नामांकन है वहाँ इनको ये राशि नहीं दी जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं कार्य प्रक्रिया की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वप्रथम SMC SDMC अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करेंगे और लिखित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, यानी कि आपको पहले ही अपने विद्यालय की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी वार्षिक जो है चिन्हीकरण कर लेना है और लास्ट में लिखित प्रस्ताव आपको तैयार कर लेना है। वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें। SMC SDMC के 4 सदस्यों की एक कार्य समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामान्य क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करें, यानी कि रिकॉर्ड भी आपको तैयार रखना होगा।
CSG राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UC परिषद कार्यालय को ईमेल ID देके ये ईमेल ID पर निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रेषित करेंगे। वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर आपको जो राशि व्यय करनी है, खर्च करनी है तो कैसे करनी है। तो देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग यानी कि खर्च करना है तो निम्न सामग्री क्रय करने कार्य में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, यानी कि ये चीज़ें दी गई हैं, इनमें आप इन राशि का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कार्य उपयोग विवरण दिया हुआ है, जिसमें दरी पट्टी आप ले सकते हैं, दरी ले सकते हैं, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी है, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा आदि कर सकते हैं। इंटरनेट संबंधी कार्य हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेल सामग्री लाना, उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण आदि हैं। श्याम पट्ट पर मरम्मतें, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदम कद दर्पण, कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण है। प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु हैं। अन्य उपयोज्य सामग्री यथा झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि जो है आप ला सकते हैं। चौक डस्टर हैं। एक दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से आपको लेना होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग कर सकते हैं। छात्र में अन्य आवर्ती खर्च भी आप कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाना हो, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया भी आपको ही देना है और यहाँ पर बताया भी गया है। वार्षिक टूट फूट, मरम्मत, सौंदर्यन यानी कि विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएँ हैं। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य यहाँ पर दे रखे, इन सब कार्यों में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो राशि का उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखिए विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान की बात करें, जो आपको 10% इंक्लूड करके दिया जा रहा है। देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट में कम से कम 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। देखिए विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों का नियमित उपयोग और रखरखाव में आप कर सकते हैं। शौचालय मूत्रालयों की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए, शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिए, शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए, बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर या इंसिनरेटर रिपेयर के लिए, विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए, बेकार पानी या सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु या कक्षों विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय तैयार करने हेतु, पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए, सैनिटाइजर और साबुन आदि में आप इस जो विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान की जो 10% राशि आपको दी जाएगी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाए। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्नीचर क्रय हेतु छात्र, प्रधानाध्यापक या स्टाफ के लिए जो फर्नीचर क्रय किया जाता है उसमें इसका व्यय नहीं करना है। देखिए रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे, जलपान आदि में नहीं खर्च किया जावे, उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के लिए फोटो खिंचवाना आदि में जो है इस राशि का उपयोग आपको नहीं करना है। ध्यान देने योग्य बिंदु की बात करें तो देखिए सामान्य सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे। क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए वर्ष पर्यंत उपयोग सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें और प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी अवश्य करें। इसके बाद देखिए जो राशि आपको मिलेगी, राशि का उपयोग सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है, यानी कि जो राशि का उपयोग करना है तो देखिए जुलाई से सितंबर तक आपको 40% राशि का उपयोग कर लेना है, अक्टूबर से दिसंबर तक 30% राशि का उपयोग कर लेना है और जनवरी से फरवरी में आपको 30% राशि का उपयोग कर लेना है, यानी कि जुलाई से फरवरी के बीच में ही आपको ये राशि खर्च कर लेनी है। बजट प्राप्त होने पर ध्यान दें, बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हो सकता है आपको राशि पहले ही मिल जाए, क्योंकि जैसा कि हर साल हम देखते हैं कि राशि बाद में दी जाती है और इस बार हो सकता है राशि आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए दायित्व की बात करें तो यहाँ पर दायित्व भी बताए गए हैं विभिन्न। देखिए दायित्व CBO कार्यालय के हैं, दायित्व PO CRC कार्यालय की बात करें तो देखिए
अधीनस्थ विद्यालय द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का दिशा निर्देश अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को राशि के उपयोग की सतत मॉनिटरिंग करना। वित्तीय वर्ष 26-27 में अधीनस्थ विद्यालयों से कंपोजिट स्कूल ग्रांट की संपूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करना। अब देखिए यहाँ पर संस्था प्रदान जो विद्यालय दायित्व हैं, तो देखिए विद्यालय के एसएमसी एसडीएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना और वर्ष भर की आवश्यकताओं को वित्तीय अनुमान निर्धारित करना। एसएमसी एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना जिसमें अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना। सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र पीओ ईसीओ कार्यालय को प्रेषित करना। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए परिषद कार्यालय से SNA से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जिला कार्यालय 3 दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक पीओ ईसीओ विद्यालय को राशि आहरण स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करे। यानी कि जैसे ही परिषद से राशि जो है जारी हो जाएगी जिला कार्यालयों को, तो 3 दिन के अंदर अंदर ब्लॉक पीओ ईसीओ को यह राशि जारी की जानी है। ये भी यहाँ पर विशेष बताया गया है। और देखिए यहाँ पर प्रबंध पोर्टल या SNA की वे राशियों की किसी भी प्रकार का अंतर स्वीकार नहीं होगा, अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय करके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लेखा संबंधी विवरण भी दिया गया है, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिशिष्ट 1 में बताया गया है, देखिए डिस्ट्रिक्ट के एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर राशि भी बताई गई है। देखिए सभी जिलों की यहाँ पर राशि तय की गई है इस प्रकार। देखिए पूरे 41 जिलों की हैं। और देखिए यहाँ पर जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट बजट सेकेंडरी 26-27 का है वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये एलिमेंट्री का था और ये सेकेंडरी का यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो परिशिष्ट 2 के अकॉर्डिंग यूसी है उपयोगिता प्रमाण पत्र वो विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी PDF का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए ये यहाँ पर विद्यालय स्तर को जो यूसी बनानी है स्कूल ग्रांट की, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की, वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए पीओ ईसीओ स्तर पर जो उपयोगिता प्रमाण पत्र बनेगा उसकी भी यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ब्लॉक कार्यालय द्वारा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करवाया जाएगा उसकी भी यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है, जिला स्तर का भी दिया गया है। इसके बाद देखिए विद्यालयों की मॉनिटरिंग निरीक्षण रोटेशन भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए पीओ ईसीओ द्वारा शिवरा पंचांग के अनुसार संबंधित माह के कार्य दिवसों के 10% कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण सम्मेलन प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार सीबीओ द्वारा शिवरा पंचांग के अनुसार संबंधित माह के कार्य दिवसों के 2% कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमसी विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण सम्मेलन प्रदान करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और देखिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में 1 से 2 बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्मेलन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट है यानी कि CSG ग्रांट है उसके दिशा निर्देश 26-27 के जारी कर दिए गए हैं। वित्तीय प्रावधान क्या रहेंगे, कितने नामांकन पर आपको कितनी राशि मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, कार्य प्रक्रिया क्या रहेगी, विद्यालय स्तर पर क्या क्या चीज़ें आप जो कार्य कर सकते हैं, स्वच्छता प्लान में क्या क्या चीज़ें कार्य कर सकते हैं, किन कार्यों में आप राशि खर्च नहीं कर सकते, उपयोगिता प्रमाण पत्र किस प्रकार तैयार करना है, राशि का उपयोग कब करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।